इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं, जितना भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न। पहला है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। खाद यानी भोजन, तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है जीवों को। इसी तरह से और भी सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारा पढ़ लेते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, जीवों को अपनी शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद की आवश्यकता होती है। तो देखिए जीवों को कोई भी काम करने के लिए, जैसे भोजन को पचाना है, खाना है, चलना है, ठीक है, देखना है, लिखना पढ़ना है, तो सब कार्यों के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। ठीक है, भोजन के पचने के बाद मिलता है। ठीक है, और वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं ना, वो वृद्धि करती हैं। जैसे छोटा शिशु है तो खाता पीता है तो बड़ा होता है, ठीक है, और बड़ा होते जाता है। ठीक है, तो उसके शरीर की कोशिकाओं में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि होने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। और क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए भी ऊर्जा चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई गिर गया, उसका पैर छिला गया, ठीक है, या फिर उसको घाव हो गया, तो उसके क्या है, उसके मरम्मत के लिए क्या चाहिए, कोशिकाएं चाहिए। तो कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या चाहिए, भोजन। ठीक है, तो खाद के भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ऊर्जा के लिए। दूसरा है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए पर मीन्स होता है दूसरा, जीवी मतलब कोई भी जीव है। तो देखिए कोई भी जीव है ना, दूसरों से भोजन प्राप्त कर रहा है, दूसरे पौधों से या दूसरे जंतु से, तो उसको कहेंगे परजीवी। और मृत जीवी मतलब क्या होता है, मृत मीन्स क्या होता है, मरा हुआ। तो जो सड़े गले पदार्थों और मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसको मृत जीवी कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, परजीवी अपना पोषण किसी जीवित पौधे या जंतु से लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जीवित लिखा हुआ है, जीवित पौधे या जंतु से लेते हैं। उदाहरण के लिए देखिए अमरबेल। ठीक है, तो अमरबेल क्या है, जीवित पेड़ पे है ना, वो पूरा उसको ढक लेता है और उससे अपना पोषण है ना, भोजन प्राप्त करता है। खटमल, आपको पता ही है कि ये आदमी का खून चूसता है। जू हो गया, जोक हो गया, ठीक है, आदि। और मृतजीवी देखिए, मृतजीवी अपना पोषण मृत जीवों के शरीर तथा सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। ठीक है, सड़े गले पदार्थों से। उदाहरण के लिए देखिए कुकुरमुत्ता, देखिए कुकुरमुत्ता, ठीक है, जिसको हम सब मशरूम भी कहते हैं। तो मशरूम है ना, सड़े गले पदार्थों पे उग आता है, और क्योंकि वो सड़े गले पदार्थों से ही अपना पोषण है ना, अपना पोषण प्राप्त करता है, इसीलिए। तो उदाहरण हो गया मृतजीवी का कवक हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, यीस्ट हो गया, ठीक है, तथा कुछ जीवाणु आदि। ठीक है, तीसरा है, आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। कि पत्ती में है ना, प्रकाश संश्लेषण के बाद स्टार्च का निर्माण होता है ना, तो इसकी उपस्थिति का जांच आप कैसे करेंगे। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, एक गमले में लगे हुए पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में रख देते हैं। ठीक है, 24 घंटा तक रख देना है अंधेरे में, जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित, ठीक है, मंड रहित हो जाती हैं। क्योंकि 24 घंटे अंधेरे में रखने से है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाता, क्योंकि सूरज का प्रकाश नहीं मिलता, जिसके कारण पत्तियों में मंड या स्टार्च का निर्माण नहीं होता। इस पौधे की एक पत्ती के दोनों तरफ के कुछ भाग को एक काले कागज से क्लिप की सहायता से ढककर गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। ठीक है, पत्ती है, ठीक है, पत्ती। तो ये कुछ भाग है ना, ये काले कपड़े से क्या किए, इसको है ना ढक दिए। ठीक है, काले कपड़े से इस तरह से ढक देंगे दोनों तरफ, है ना। ठीक है, इतना हो गया। 5 से 6 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़कर एल्कोहल में उबालकर रंगहीन, है ना, रंगहीन कर देते हैं। ठीक है, इसी को तोड़ लेंगे पौधा से इसी को, और फिर इसको 5 से 6 घंटे बाद है ना, मतलब इसको तोड़ दिए सूरज में के प्रकाश में रखने के बाद, तोड़ के अल्कोहल में उबालकर रंगहीन कर लेंगे। अल्कोहल में उबालते हैं ना, तो इसका जो क्लोरोफिल है ना, हरा रंग, वो अल्कोहल में चला जाता है और ये रंगहीन हो जाता है, यानी कोई रंग नहीं। इसके पश्चात पत्ती पे आयोडीन का घोल डालते हैं। तो आयोडीन का घोल है ना, वो क्या करता है ना, जहाँ कहीं भी है ना, जहाँ कहीं भी अ, स्टार्च रहता है, मंड रहता है, तो उसको नीला कर देता है। तो देखिए पत्ती का जो भाग काले रंग से ढका था वह नीला नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि काले रंग से, काले कपड़े से जो ढका हुआ है ना, काले कागज से, तो वहाँ पे स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि सूरज का प्रकाश नहीं मिला वहाँ। तथा शेष भाग क्या हो गया, नीला हो जाता है। ये जो शेष भाग है ना, ये क्योंकि यहाँ पे सूरज का प्रकाश मिला, तो यहाँ पे स्टार्च का निर्माण हुआ। तो आयोडीन का घोल स्टार्च को नीला कर देता है।
काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश नहीं मिल पाता है, इस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना क्या, स्टार्च की उपस्थिति दर्शाती है। ठीक है, आगे देखिए चौथा, हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो क्या बोला गया ना, जो हरे पादप है, हरे पेड़ पौधे हैं, तो उनकी पत्तियों में भोजन का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है उसका वर्णन करना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। क्यों खाद्य फैक्ट्रियां हैं? तो देखिए पत्तियों को ना भोजन का, पादप का है ना, पेड़ पौधे का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि पत्तियों में ही क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। मृदा में उपस्थित है ना जल एवं लवण जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचते हैं। वाहिकाओं मतलब समझिए कि नलियों द्वारा पत्तियों तक पहुँचते हैं। तो पत्तियों तक क्या पहुँच गया, जल पहुँच गया और लवण पहुँच गया। लवण तो जल ही में घुला हुआ, तो जल पहुँच गया। और देखिए भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और जल चाहिए, जल यानी H2O और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल तो पत्ती में ऑलरेडी रहता है, ठीक ना, और कोई पत्ती हरा रंग का है इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल है। और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश तो डायरेक्ट मिल जाता है, क्लोरोफिल तो पत्ती में है, और जल तो पहुँच गया, ठीक है, जड़ से होते हुए, तना से होते हुए पत्ती तक पहुँच गया। अब CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं यानी छेद होता है, जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं। जो वो छिद्र खुलता है ना, रंध्र, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चला जाता है, तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। ठीक है, आगे देखिए, पत्तियों में संग्रहित सौर ऊर्जा का उपयोग क्या होता है, सौर ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से खाद्य संश्लेषण में होता है, यानी भोजन के निर्माण में होता है, स्टार्च के निर्माण में होता है। और स्टार्च का निर्माण होता है उसके बाद ऑक्सीजन भी बनता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, छिद्र खुलता है ना पत्तियों में, जो छिद्र है, तो ऑक्सीजन बाहर निकल आता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है। वही सब सभी जीव जंतु सांस लेते हैं। आगे देखिए पांचवा, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो इसमें सिद्ध करना है ना एक चित्र बना के कि पेड़ पौधे ही क्या ये मूलभूत स्रोत हैं, यानी सभी जो जीव जंतु है ना वो सब के सब किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए पादप, ठीक है, पादप यानी पेड़ पौधे, और ये सूरज का प्रकाश मिला, है ना, तो ये क्या किए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाया, ठीक है, और मृदा से खनिज लवण मिला, ठीक है, तो आपको बता ही दिया अभी प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो पादप क्या किए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना, और ये जो इनको कौन खाता है, पेड़ पौधों को कौन खाता है, शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं, है ना, शाकाहारी उपभोक्ता, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, ठीक है ना, ये सब, है ना। और शाकाहारी को कौन खाता है, शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी जीव जंतु खाते हैं, ठीक है, मांसाहारी उपभोक्ता, जैसे में देखिए शेर, भेड़िया आदि, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं, तो पेड़ पौधों को भी खाते हैं सर्वाहारी, है ना, और साथ ही साथ क्या शाकाहारी जीव जंतुओं को भी खाते हैं, है ना। सर्वाहारी का तो जो दोनों खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, भालू हो गया, ठीक है। तो आपको आ गया समझ में। तो शुरुआत कहाँ से हो रहा, शुरुआत है ना यहीं से हो रहा, पेड़ पौधे से हो रहा, पादप पादप से हो रहा, ठीक है। अब देखिए छठा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी हो गए, स्वपोषी। आगे देखिए खा, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है, तो स्टार्च के रूप में किया जाता है, स्टार्च। ग है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ही क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को है ना ग्रहण करता है। घ है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं, तो वायुमंडल से है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कल लिख दिए कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, अट नहीं रहा था तो थोड़ा सा नीचे लिख दिया, तथा डैश का उत्पादन करते हैं, और किसका उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन का, ठीक है, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। सातवां देखिए, निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए, पारिभाषिक शब्द। तो देखिए पित्त दुर्बल तनने वाला परजीवी पादप, ये कौन होता है, अम्रबेल होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे
अमरबेल। ठीक है, आगे देखिए, एक पादप जिसमें सपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा घटपर्णी। ठीक है, घटपर्णी। सपोषण यानी अपना भोजन खुद बनाता है और साथ ही साथ है ना दूसरे जीवों को भी खाता है, तो घटपर्णी होता है। देखिए, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा। हो गया स्टोमाटा। आगे देखिए 8 नंबर, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अमरबेल उदाहरण है। ठीक है, तो किसी क्या, तो अमरबेल है ना, ये परजीवी का उदाहरण है, तो हो जाएगा ये परजीवी। ये दूसरे पौधों से ना, दूसरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जो आगे है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, तो पादप का नाम क्या है? घटपर्णी है। ठीक है, तो पीचर पादप कहते हैं इसको। आगे है नेक्स्ट 9 नंबर। 9 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी। तो क्लोरोफिल, ठीक है, तो 4 में मिलाएंगे। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, इसी के कारण पत्तियां हरी रंग की दिखाई पड़ती हैं। नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जो जीवाणु। ठीक है ना, जो दलहनी पौधे की जड़ों में होता है, तो इसको मिलाएंगे क्या, नाइट्रोजन को जीवाणु में, जैसे होता है ना राइजोबियम जीवाणु। अमरबेल, ठीक है, तो अमरबेल क्या परजीवी है, दूसरे ठीक है ना पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जंतु, जंतु क्या परपोषित होते हैं, या अपना भोजन के लिए ना, या अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कीटभक्षी, ये कीट को कौन खाता है? घटपर्णी पौधा खाता है। 10वां है यहाँ पे, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। यहाँ पे हो जाएगा ये क्या, असत्य है। ठीक है, ख है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, तो नहीं, उनको स्वपोषी कहते हैं, ये तो क्या गलत है, असत्य है। मृतजीवी कहते हैं उनको जो सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये सत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? स्टार्च है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो ये सही है, तो हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनिए। 11वां नंबर है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है? तो ये रंध्र द्वारा ली जाती है, तो हो जाएगा ख। अब 12वां है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो वह है क्या? वह है पत्तियां, तो हो जाएगा घ। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।